हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कल की डेट में एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही बेहतरीन सुप्रीम जजमेंट आया है, जो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी दोनों में जो भी आईटीसी को ब्लॉक करने का जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, जो भी गुड्स आप परचेस करते हैं उनकी आईटीसी को क्लेम करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट कह दिया है कि आप जो है, यदि आपकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उसे कॉमर्शियली यूज करते हैं रेंटिंग की सर्विसेज के लिए और लीजिंग की सर्विसेज के लिए, तो उस पर जो भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज आप देते हैं या गुड्स आप परचेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ योर कॉमर्शियल बिल्डिंग, तो उसकी आईटीसी को आप क्लेम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या बातें कही हैं, ये डिसीजन जो है, ये जजमेंट जो है, ये वर्डिक्ट जजमेंट जो है, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है बताता हूं मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टैक्सेशन गुरु के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 के बारे में बता दूं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी जो है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विसेज होती हैं उनमें जो भी आईटीसी होती है उनकी आईटीसी को ब्लॉक करने की बात कहता है। और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी जो है, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आईटीसी होती है, उसको ब्लॉक करने की बात कही गई है। तो ये जो जजमेंट आया है, ये सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि भुवनेश्वर में एक मॉल डेवलप कर रही थी, जिसमें कि उसने रेंटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड किया और टेनेंट्स ने उसको रेंट पे किया, जिसका रेंट पे करने के बाद में वो जीएसटी का पेमेंट करने के लिए जब सफारी रिट्रीट्स ने उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके मॉल के कंस्ट्रक्शन में जो भी सर्विसेज या गुड्स अप्लाई हुए हैं उनकी आईटीसी को क्लेम करना चाहा, तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी की वर्डिंग्स को सामने रखते हुए उसको डिनाई कर दिया। तो जब सफारी डिटीट्स जो अपनी मॉल के कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली सर्विसेज और गुड्स की आईटीसी को क्लेम करने के लिए चलता है, तो उसको डिनाई कर दिया गया था। तो वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है, उड़ीसा हाई कोर्ट में। तो उड़ीसा हाई कोर्ट में उसने उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक अपना जजमेंट देते हुए इसको अपहेल्ड कर दिया कि जो सफारी रिट्रीट्स है वो आईटीसी को क्लेम करने के लिए लायबल है, एंटाइटल टू क्लेम देयर आईटीसी ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड गुड्स ऑल्सो। तो जब उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया, तो डिपार्टमेंट को लगा कि डिपार्टमेंट का बड़ा भारी लॉस होने वाला है, कि एक ब्रॉड अमाउंट की बात थी। तो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करता है। तो जब डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट सारी सिचुएशंस को बड़े अच्छे से एनालाइज करता है और सारी सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद में अपना एक सुप्रीम जजमेंट पास करता है, जिसमें वह क्लियर कट कह देता है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, जिसको कि
सफारी रिट्रीट्स ने उड़ीसा हाई कोर्ट में इस बात को भी चैलेंज किया था कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को तो क्लियर कर दिया कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन इसकी जो आईटीसी है, क्योंकि सफारी रिट्रीट जो है वो अपनी कॉमर्शियल बिल्डिंग को डेवलप कर रहा है, जो कि रेंटल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उस पर जो भी रेंट उसको रिसीव होता है उसका पेमेंट करता है, तो वो आईटीसी लेने के लिए लायबल है। वो उसकी आईटीसी को क्लेम कर सकता है, चाहे उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हो, चाहे गुड्स की सर्विसेज हो, या अदर कोई सर्विसेज हो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उसको क्लेम कर सकता है आईटीसी को। तो बड़ा ही प्यारा जजमेंट ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ब्रॉड जजमेंट पास किया गया है। इससे बहुत सारे टैक्स पेयर को बड़ा ही लाभ मिलने वाला है। और इसमें एक क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया। इसमें जो है इस जजमेंट में ये भी क्लियर है कि आप हर केस में, हर इमोबाइल प्रॉपर्टी के केस में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पर आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। या आपको कॉन्स्टिट्यूशनली आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप आईटीसी को कंस्ट्रक्शन की या गुड्स की जो इमोबाइल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उसकी कॉस्ट को, उसकी आईटीसी को क्लेम करने के लिए आप लायबल हैं कि नहीं। ये एक फंक्शनैलिटी टेस्ट, आपको फंक्शनैलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो फंक्शनैलिटी टेस्ट जो है ये क्लियर करने के बाद में तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप आईटीसी लेने के लिए लायबल हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑफ योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और नॉट। तो इस ये जजमेंट जो है बहुत ही प्यारा जजमेंट, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, जो टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर है। और ये जजमेंट आने के बाद में गवर्नमेंट को बड़ा भारी नुकसान भी हुआ है रेवेन्यू का। तो ये जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की वर्डिंग्स को जो डेवलप किया था गवर्नमेंट ने, तो इसमें आईटीसी को जो क्लेम करने के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे सेक्शन 17 के द्वारा, तो इन रेस्ट्रिक्शंस के परे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ प्रोविजंस जरूर लाएगी जो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट करेगा ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की नेक्स्ट टाइम में लॉस ना हो। कई सारे ऐसे ओल्ड सेक्शंस हैं जिनमें कि गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से अमेंडमेंट करना पड़ा, और अमेंडमेंट भी किया तो खुद की बेनिफिट के लिए। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव, जो भी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट आपको नहीं देना, आपका कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।